अस्सलामुअलैकुम माय एंटी टेस्ट एस्पायरेंट्स। तो भाई क्या हाल है सबका? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आपके जो है वो नफ्स के कल रात को ही जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं। सारे जो है वो कैंपसेस के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। इस्लामाबाद कैंपस हो गया आपका, जो है वो कराची कैंपस हो गया, कोयटा में जितने भी टेस्ट कंडक्ट हुए थे कराची के अंदर और पूरे नफ्स के अंदर, उसके जो है वो सारे रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। तो अब जल्दी से हम डिस्कस करते हैं भाई मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमारा ये एग्रीगेट बन रहा है, क्या हमें इस पर ये फील्ड मिल सकती है? सर मेरा 74 एग्रीगेट बन रहा है, क्या मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल सकती है? मेन कैंपस में फ़र्क क्या होता है और बाकी कैंपस में फ़र्क क्या होता है? इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा कल से आ रहे थे। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर एक वीडियो डिज़ाइन करूं जिसके अंदर मैं आपकी सारी क्वेरीज़ को जो है वो डील कर रहा हूं और क्लियर कर रहा हूं। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो मेरिट क्राइटेरिया भी देखेंगे, नस किस तरह जो है वो आपका मेरिट कैलकुलेट करते हैं और कैसे जो है वो आप अपनी मेरिट पोजीशन खुद निकाल सकते हैं और किस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद मैं लास्ट ईयर का मेरिट भी डिस्कस करूँगा कि कौन सी फील्ड जो है वो किस पे क्लोजिंग हुई थी, तो उससे जो है वो 2-3% या तो इंक्रीज़ करेगा या तो 2-3% डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, डिक्रीज़ के चांसेस कम होते हैं, 2-3% इंक्रीज़ करने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं। तो आप जो है वो लास्ट ईयर मेरिट से जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कौन सी फील्ड मिल सकती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले देखते हैं भाई मेरिट क्राइटेरिया क्या है। अंडर ग्रेड एडमिशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मास्टर्स की एडमिशन की बात नहीं हो रही है, ये बात जहन में रहे आप लोगों के। अंडर ग्रेड एडमिशन की बात हो रही है। तो नस एंट्री टेस्ट जो होता है ना, बेसिकली भाई उसका 75% देता है नस। एसएससी की जो परसेंटेज यानी मैट्रिक की आपकी परसेंटेज जो होती है उसकी 10% लिया जाता है। और एचएसएससी यानी पार्ट 1 का अगर आपका सेकंड ईयर का भी रिजल्ट नहीं आया है तो पार्ट 1 का जो आपका रिजल्ट है उसके 15% लिए जाएंगे। और जिन बच्चों का जो है वो इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है, जो गैप ईयर पे थे, जिन्होंने जो है वो गैप ईयर लिया था नस के लिए, तो उनका जो है वो टोटल इंटरमीडिएट की परसेंटेज का 15% लिया जाएगा। तो इस तरह जो है वो नस का क्राइटेरिया होता है मेरिट का। अब लेट सपोज के हम मेरिट किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? सर ये सब तो आपने बता दिया, तो बिल्कुल उस चीज़ का भी मैं आप लोग को गाइड कर देता हूँ। बेसिकली हमारे पास, अगर मेरे पास लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे एक स्टूडेंट है जिसके अल्हम्दुलिल्लाह 155 मार्क्स आए भाई इस तरह, तो उसका अगर मैं मेरिट स्कोर लूँ भाई, नेस एंटी टेस्ट एनईटी मैंने लिख दिया कि उसका 175 था, सही है ना, 175 उसके मार्क्स हैं, सही है। तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले इसकी जो है वो परसेंटेज निकाल लूँगा। अगर आपको पता हो कि भाई परसेंटेज किस तरह निकालते हैं, तो इसकी जो है वो 200 में से 175 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो है वो इसका हाफ़ कर देंगे। मतलब लेट सपोज 175 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो इसकी जो है वो परसेंटेज आ जाएगी भाई। अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूँ तो इसकी परसेंटेज बन रही है बच्चे की भाई 87.5, सही है। 87.5 इस बच्चे की नस के एंट्री टेस्ट की परसेंटेज बन रही है। अब लेट सपोज एसएससी के इसकी परसेंटेज अगर हम एक आइडिया लगाएं तो हम ले लेते हैं भाई 88 इसकी जो है वो एसएससी में मैट्रिक में परसेंटेज होगी। जाहिर सी बात है कि पढ़ने वाला था 175 में, तो एसएससी और मैट्रिक और इंटर भी अच्छा ही होगा। तो 88% है। अब इसका हमने 10% निकालना है, तो 10% किस तरह निकालेंगे? 88 को आप मल्टीप्लाई करवा दो 0.1 से, सही है ना, क्योंकि 10% है, 10/100, 100 को डिवाइड करवा दो 0.1 बनता है, सही है। उसी तरह हम अब एचएससी की अगर इसकी परसेंटेज हम देखें, लेट सपोज इसकी हम परसेंटेज लगा लें तो भाई 85% इसने जो है वो अपने एचएससी में स्कोर किया है। तो 85% का हम कितना लेंगे बच्चों? यहाँ पे 0.15 यानी 15% है तो 0.15 ले लेंगे। अब इन तीनों को आपने जो है वो प्लस कर देना है और आपके पास जो है वो मेरिट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो लेट सपोज अगर 87.5 है तो मैं 88 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 0.1 से, जो कि मेरे पास आ रहा है भाई 8.8 आ रहा है, सही है ना। और ये 87.5 का अगर हम जो है वो 75% है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 0.75 से। भाई इतने टेस्ट दिए हैं, ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए, परसेंटेज किस तरह निकलती है। 87.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 0.75 से तो मैं सॉरी मेरे पास आ रहा है भाई 65.6, ठीक है, 65.6 मेरे पास आ रहा है। और एचएससी की बात करें तो 85 का मैं कितना लूँगा बच्चों? 0.15 लूँगा, तो इसका मेरे पास आ रहा है 12.75। तो इन तीनों को आप ऐड करवा दो सिंपली। यहाँ पे मैं ऐड करवा देता हूँ 65.6 प्लस का 8.8 प्लस का 12.75, तो ये कितना आ जाएगा भाई? अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये मेरे पास एग्जैक्टली बन जाएगा, मेरे पास ये 87.15 बन रहा है। मतलब आप देखें माशाल्लाह से जो है वो इसका जो एग्रीगेट बन रहा है वो 87.15 बन रहा है। तो भाई इस तरह जो है वो आपका मेरिट परसेंटेज इस तरह कैलकुलेट होगी। आपके जो भी मार्क्स हैं उनको आप 0.75 से मल्टीप्लाई करवाओ, दैन मैट्रिक के मार्क्स को 0.1 से करवाओ और इंटर के मार्क्स को 0.15 से करवाओ, तीनों को ऐड कर दो तो आपके पास जो है वो
आपका मेरिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो नस जो है वो मेरिट बना रहा होता है। अब ये नस की एक अच्छी बात है कि हमारे पास जो अगर मैट्रिक और एचएससी में आपकी परसेंटेज अगर 60s में भी है ना, लेकिन आपने नस के एंटी टेस्ट में अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका ईजिली मेरिट बन सकता है, क्योंकि भाई 75 इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग जो आप जो है वो नस एंटी टेस्ट के अंदर अगर आप लेट्स सपोज 150 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा ईजी चांस होते हैं कि आपका एडमिशन आराम से हो सकता है। सो नाउ ये हमने बात कर ली भाई मेरिट क्राइटेरिया की कि किस तरह जो है वो अंडर ग्रेड के एडमिशन्स का मेरिट क्राइटेरिया बनता जाता है। अब जब आप मेरिट निकाल लोगे तो उसके बाद आपको पता कैसे चलेगा कि सर हमें कौन सी फील्ड मिल सकती है, क्या हम जो है वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को अपना ऑप्शन रखें या फिर नर्स के ऊपर ही हमें फील्ड मिल जाएगी। क्योंकि ये बच्चों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, सर क्या हम साल ज़ाया करें, गैप ईयर लें या हम इसी को जो है वो अपनी फील्ड परस्यू करें। तो उस चीज़ों का भी जवाब दे देते हैं। वो चीज़ हम जो है वो लास्ट ईयर के मेरिट से हम देख लेंगे भाई कि हमारे पास कौन कौन से कैंपसेस के कौन कौन से मेरिट पे क्या क्या हमें फील्ड मिल सकती थी, ठीक है ना। सो डिस्कस करते हैं भाई लास्ट ईयर के मेरिट के ऊपर। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, सबसे पहले मेरे पास आ रहा है भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पर बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सीक्स के अंदर सीक्स देखो भाई, सीक्स जो है वो इस्लामाबाद का मेन कैंपस यानी H12 कैंपस में जो है वो सीक्स इसका स्कूल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बड़ा बेहतरीन स्कूल बना हुआ है। अगर इसमें आपका एडमिशन हो जाता है तो क्या ही बात है भाई। तो इसका जो क्लोजिंग मेरिट था लास्ट ईयर वो हम देख रहे हैं तो 67.45 पे जो है वो क्लोज हुआ है। मतलब जिस बच्चे का 67.45 बन रहा था उसने आखिरी सीट जो है वो H12 के अंदर सीक्स में अपनी सिक्योर करी थी, सही है ना। तो अभी अगर मैंने जिस तरीके से अपना ये 87.5 का जो हमने एग्रीगेट निकाला है तो इस बच्चे का तो इलेक्ट्रिकल में अगर ये जाना चाहते हैं तो ईजिली इसका एडमिशन हो सकता है। तो अगर आपका भी 67.45 से 68 है, 69 है तो आपके गुड चांसेस हैं कि आपका जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो जाएगा। अगर सर 66 या 65 है तो क्या हो सकता है। तो भाई उसके लिए बस दुआएं करो, क्योंकि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, सही है ना। अगर 2-3% नीचे गिर जाएगा तो तुम्हें मिल जाएगी, सही है। लेकिन जो है वो उम्मीद नहीं हारनी है आपने, सही है। उसके अलावा भी जो है वो काफ़ी फील्ड्स आएंगी अभी जिनका मेरिट थोड़ा सा लो होगा। अच्छा भाई, अब बात करते हैं भाई बच्चों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही करनी है। सर मेरा पैशन है, बचपन से सोचा था इलेक्ट्रिकल करूँगा और घर वालों को भी यही बोला था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही जाना है, ठीक है। H12 में नहीं मिल रहा, सर क्या करूँ, मेरा मेरिट कम है। तो भाई EME के अंदर आप जो है वो कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एक बहुत बड़ी मिथ फैलाई जाती है कि नस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मेन कैंपस के लिए मानी जाती है। भाई नस के सारे कैंपसेस बहुत अच्छे हैं अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो। तो मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो EME से भी पढ़ के MCS से पढ़ के जो है वो US के अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पर गए हैं। तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि मेन कैंपस में ही जाना है। हाँ बस मेन कैंपस में ये आपको जो है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी एडवेंचर मिल जाएगा, कैंपस लाइफ मिल जाएगी, हॉर्स राइडिंग है वहाँ पे और जो है वो बॉलिंग है, स्विमिंग पूल है। अगर आपको इन चीज़ों के मज़े लेने हैं तो और आपको जो है वो बड़ा बिग कैंपस लाइफ चाहिए तो भाई सीक्स जो है वो फिर अच्छा माना जाता है। लेकिन पढ़ाई के हवाले से सारी चीज़ें सेम है, हर जगह जो है वो HEC की डिग्री चलती है। भले सिर्फ नस की बात क्या करूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी में जो भी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जहाँ से भी करोगे कोर्सेज आपके बिल्कुल सेम ही होंगे, हर जगह सेम कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, सही है ना। तो पढ़ाई से रिलेटेड आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आप पढ़ने वाले हो और आप जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पैशनेट हो तो EME, PNEC और MCS तीनों जो है वो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो इस वजह से नहीं छोड़ना कि नस जो है वो सिर्फ अपना मेन कैंपस उसका अच्छा है बाकी बेकार है। इस वजह से अगर छोड़ोगे तो भाई सबसे बड़ी गलती करोगे तुम ज़िंदगी की, सही है ना, और बाद में पछताते रहोगे। इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। सो आई एम ऑल्सो नर्स स्टूडेंट बाय द वे। मैंने डिफरेंट कैंपस का एक्सपोजर ले चुका हूँ, PNEC का भी ले चुका हूँ, मेन कैंपस SMME के अंदर भी पढ़ चुका हूँ, सही है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं, तो मुझे पता है कि सारी चीज़ें किस तरह चल रही होती हैं। सो इसलिए जो है वो आपको मैं गाइड कर रहा हूँ ना। बात करते हैं भाई EME की। तो EME के अंदर किस पे क्लोजिंग हुई है भाई, 6139 और इसका जो क्लोजिंग था 59.26 था, सही है ना। 59.26 हमारे पास क्लोजिंग आ रही है EME का कैंपस के अंदर। ये आपका बेटा है रावलपिंडी के अंदर, सही है, रावलपिंडी के अंदर है ये कैंपस। और ये जो H12 है ये इस्लामाबाद के अंदर है, ये तो सबको पता ही होगा, इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपके कैंपस हैं ये इस्लामाबाद के अंदर है, ये वाला H12 सीक्स, सही है। H12 जो है आपका इस्लामाबाद के अंदर है और जो आपका ये है EME वाला ये रावलपिंडी के अंदर है। ये 26 नंबर आपने देखा होगा, ये बहुत ही करीब है, मतलब दोनों कैंपसेस बहुत ज़्यादा करीब है, 15-20 मिनट का रास्ता है, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर आपका जो है वो 60 मेरिट है या 61 मेरिट है, मेरिट पोजीशन जो आपने इस तरह कैलकुलेट करने का मैंने तरीका बताया, इस तरह आप कैलकुलेट करो और लेट सपोज आपका 61 आ जाता है या 62 आ जाता है और जो है वो 60s में आपका आ रहा है तो आपको जो है वो EME के अंदर बेहतरीन करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल में जाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा भाई, सर अगर इससे भी नीचे है तो क्या करें भाई। PNEC के अंदर आप देखो तो 56 के ऊपर जो है वो हमारे पास
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लोज़ हुई है, तो आपको ये बहुत अच्छा एडवांटेज मिल रहा है। बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ कि ये बच्चों के लिए एडवांटेज है। ये PNEC जो कैंपस है हमारा, ये कराची बेस्ड कैंपस है, सही है। अगर आपको जो है वो आप लोग लेना चाहते हैं एडमिशन, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है कराची के अंदर, सही है। ये जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा। और अगर आपका जो है वो एग्रीगेट बन रहा है भाई 57 58 बन रहा है, और आप जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पैशनेट है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप PNEC के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। MCS की अगर हम बात करें तो 56.89, मतलब करीब करीब ही है, दोनों का जो है वो सेम के क्लोज हुआ है। अगर आपका 57 58 बन रहा है तो MCS के अंदर भी आपका एडमिशन हो सकता है और PNEC के अंदर भी एडमिशन हो सकता है, सही है। तो आप जो है वो अपने एग्रीगेट के हिसाब से, आपकी मेरिट पोजीशन अभी 1 अगस्त की जो है वो स्टार्ट के अंदर आ जाएंगी, तो उस हिसाब से आप लोग और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे कौन सी फील्ड मिल सकती है। सो ये थी भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात। अब आ जाओ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे, सही है। वन ऑफ द बेस्ट फील्ड फॉर इंजीनियरिंग, मदर फील्ड कहलाती है, और सबसे अच्छी स्कोप वाइज जो है वो मदर फील्ड कहलाती है ये, सही है। सो अब SMME की अगर हम बात करें तो बेटा ये SMME इस्लामाबाद का HTULF का कैंपस है, सही है। बेहतरीन कर का स्कूल बना हुआ है इनका। SMME की फुल फॉर्म है स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। सीक्स का मतलब है स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, और SMME है स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। तो 3083 के ऊपर भाई क्लोज हुई है, मतलब 65.27 के ऊपर हमारे पास मैकेनिकल क्लोज हुई है लास्ट ईयर। तो अगर आपका 66 मेरिट है, 67 मेरिट है, और आप जो है वो पैशनेट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, और मेन कैंपस में आपको जो है वो जाना चाहिए, क्योंकि सब बच्चों का ड्रीम होता है कि भाई मेन कैंपस में एडमिशन हो। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैंपस लाइफ का फ़र्क है, जो आपको ब्रॉडर एक्सपीरियंस मिलेगा। और बड़ी जो है वो यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनी हुई है बेहतरीन करके। तो बाकी कैंपस इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन जो है वो पढ़ाई उनमें सही है, ठीक है। सो अगर आप जो है वो 66 आपका 67 बन रहा है, तो आप जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आराम से जा सकते हैं। और अगर आपका जो है वो 58 या 59 कुछ बन रहा है, और आप चाहते हैं कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, तो EME के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। मैं बार बार यही बात बता रहा हूँ, कैंपसेस मैटर नहीं करते। मैंने EME PNEC के बच्चे देखे जो US में बैठे हुए हैं, और पता नहीं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में बाहर बैठे हुए, जर्मनी में बैठे हुए। तो इससे आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो नेटवर्किंग का फ़र्क मिलेगा, और जो है वो आपको कैंपस लाइफ का फ़र्क मिलेगा, सही है ना। तो अगर आपको जो है 58 या 59 मेरिट बनता है, तो आप जो EME के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हो, सही है। अच्छा जी, अब बात करें तो भाई 55 और 56 का अगर मेरा मेरिट बन रहा है तो मैं क्या करूँ, मुझे मैकेनिकल ही लेनी है, तो भाई आप PNEC कराची के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, सही है। कराची का कैंपस है और काफ़ी अच्छा भी है, सोसाइटीज़ काफ़ी जो है वो एक्टिव है यहाँ पे। NFST हो गई, आपकी फंड हो गई, ये सारी सोसाइटीज़ के नाम है, ठीक है। फार्मूला स्टूडेंट पर बहुत काम हो रहा है यहाँ पर, तो आप वो चीज़ें भी देख सकते हो। उसके अलावा इन्विजन की एक टीम है हमारे पास। एयर वर्क्स, अगर आपको जो है वो रॉकेट्स का जो है वो इंटरेस्ट है, या रॉकेट टीम है नस की, NRT वन ऑफ दी सिर्फ और सिर्फ वाइड टीम है जो नस के अंदर NRT वर्क करी है, नस रॉकेट टीम। तो उसके लिए अंदर भी आप लोग आराम से जा सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको सोसाइटीज़ में अपनी टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है, तो PNE से अच्छा ऑप्शन कोई है ही नहीं भाई। सोसाइटीज़ ज्वाइन करो, बाहर के कॉम्पिटिशन्स में जाओ। US में बच्चे जाते हैं, कतर में जाते हैं, हर साल जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर PNEC के बच्चे जा रहे होते हैं। NFST नस फार्मूला स्टूडेंट टीम है, फंड है, फार्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग नस, ठीक है। और नस्ट एयरवर्क से आपके पास इसी तरह NRT है, नस रॉकेट टीम है। तो ये सारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं PNEC के अंदर। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं बोलता हूँ कि PNEC, बल्कि मेन कैंपस से भी ज़्यादा प्रेफरेंस मैं दूंगा भाई PNEC को, सही है। सो आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो रियल पैशनेट हैं वो PNEC के अंदर ही आएंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं भाई सिविल इंजीनियरिंग की। तो सिविल इंजीनियरिंग के 3 कैंपस हैं बेसिकली। एक हमारा MCA है, NBC है और नाइस है, सही है। तो नाइस जो है वो बेसिकली ये हमारे पास नर्स इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इसकी फुल फॉर्म है। तो ये हमारे पास SM जो है वो H12 में है, मतलब मेन कैंपस में अंदर ये आपका कैंपस लाई करता है। और इसका जो मेरिट बना था लास्ट ईयर वो 60.03 बना था। मतलब अगर आपका 61 है, 62 है, तो आपका ईजिली जो है वो उसके अंदर एडमिशन हो सकता है, और आपको जो है वो मेन कैंपस में सिविल इंजीनियरिंग मिल सकती है। लेकिन अगर आपका मेरिट कम भी है तो उसकी भी कोई मसले वाली बात नहीं है भाई। नस के अंदर बहुत ऑप्शंस हैं। अगर आप 54 55 पर भी बैठे हो तो 9204, देखो कितना बड़ा ये नंबर है। इतनी बड़ी मेरिट पोजीशन अगर आपकी आ जाती है और आप परेशान है कि सर हमें एडमिशन मिलेगा नहीं, तो भाई MCE आपके लिए बैठा हुआ है, ठीक है। रिसालपुर का कैंपस है, और यहाँ पे जो है वो बेहतरीन करके आपको सिविल इंजीनियरिंग में सिखाया जाएगा। तो इसको जो है वो आपने ज़रूर देखना है। NBC में अगर आपका 14,000 कुछ मेरिट पोजीशन है, तब भी आपका एडमिशन हो सकता है भाई। और क्या चाहिए इससे बेटर, और क्या होगा तुम्हारे लिए। तो
ये एनबीसी शायद कोयटा का कैंपस है, तो इधर 51 पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। नाउ बात करते हैं भाई ये सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, ये जो बूमिंग फील्ड्स हैं, जो बच्चों का ड्रीम होता है, आजकल बच्चे पागल हुए हैं कंप्यूटर साइंस के पीछे, तो उन चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट भाई आप देख सकते हो H12 के अंदर जो आपकी मेन कैंपस है, मेन कैंपस के अंदर 78.43 का जो है वो आपका मेरिट बन रहा है। तो मतलब जिसने जो है वो सॉफ्टवेयर की सीट ली थी उसका जो मेरिट नंबर था वो 378 था। यानी अगर आपका 79 है या 80 एग्रीगेट बन रहा है, 81 बन रहा है, तो आपके बहुत आराम से जो वो चांसेस है कि सीक्स में आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो सकता है। ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि लास्ट बच्चा जो पिछले साल गया था वो 78.42 का बच्चा था, जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इख्तिताम किया था और अपनी सीट सिक्योर करी थी। ठीक है, अच्छा जी सर मुझे कंप्यूटर फील्ड्स में ही जाना है, आजकल सब बोलते हैं भाई कंप्यूटर का स्कोप है, सही है ना, इसको अगर सोच के जा रहे हो तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, सही है, अपना इंटरेस्ट ज़रूर देखेंगा। ये जो आप लोग फ्लो के साथ चले जाते हैं ये बहुत बड़ी गलती होती है, इसलिए मैं कहता हूँ डोंट गो विद दी फ्लो। और ये जो आजकल रिश्तेदार हैं जिनको कुछ घंटा कुछ नहीं पता, आज तक इंजीनियरिंग नहीं करी, वो आपको बोल रहे होते हैं बेटा CS ले लो बहुत स्कोप है, सही है, CS का उनको C भी नहीं पता और आपको ये मशवरे दे रहे होंगे, तो भाई उनके मशवरों पे नहीं जाना। 4 साल की डिग्री आपने करनी है, आपके रिश्तेदार ने नहीं करनी या किसी और बंदे नहीं करनी, और 4 साल के बाद पूरी ज़िंदगी उसी डिग्री के साथ आपने गुजारनी है। तो जिस तरीके की जॉब होगी, जिस तरीके का आपका इन्वायरमेंट होगा, वो सब उसी के जो है वो मुतरादिफ होगा। अगर आप टेक्निकल बंदे हैं, आप जो है वो चाहते हैं मैं इंडस्ट्री में जाऊँ, बड़े बड़े काम करूँ, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो आपके लिए, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं भाई ऑफिस वर्क हो, सीट पर बैठ के मेरा काम हो, तो फिर जो है वो ये इंजीनियरिंग आपके लिए नहीं है, आप फिर कंप्यूटर साइंस में ही जाएँ तो अच्छा होगा। सो बाय द वे अगर आप फिर भी कहते हैं कि भाई सर मुझे MCS मुझे जो है वो कंप्यूटर साइंस ही लेनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेनी है, तो आप MCS के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका 73 या 74 भी एग्रीगेट बन रहा है तो MCS के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा सॉफ्टवेयर में। उसके बाद हम डाटा साइंस की बात करें तो मेन कैंपस यानी सीक्स के अंदर जो स्कूल है हमारा, उसके अंदर आपका 77.08, यानी अगर आपका 78-79 एग्रीगेट है तो आराम से आपका डाटा साइंस के अंदर एडमिशन हो सकता है। जो लास्ट ईयर जो गया था वो 652 था आपका, सही है। अच्छा जी, अब अवाइनिक्स, अच्छा डाटा साइंस किसी और जो है वो उसमें नहीं है, किसी और जो है वो आपके पास कैंपस में नहीं है, तो इसलिए इसको हम यहीं रखेंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं अवाइनिक्स इंजीनियरिंग की, तो ये CAE जो है वो रिसालपुर के अंदर है, तो 61.91 पे अवाइनिक्स इंजीनियरिंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड फील्ड। ठीक है, अगर आप जो है वो एयर साइड आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, रॉकेट साइड स्पेस की तरफ आप बहुत ज़्यादा जो है वो डेडिकेटेड है, तो अवाइनिक्स इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड। ठीक है ना, तो 61.91 पे जो है वो लास्ट मेरिट क्लोज हुआ था, तो आपका 62-63 से ऊपर है, तो आपका ईजिली आराम से हो जाएगा। नाउ केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मेन कैंपस के अंदर SCME जो है थी उसके अंदर 58.37 के ऊपर क्लोज हुआ था, मतलब 59-60 के अंदर आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। और केमिकल इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छी फील्ड है, ये मेन कैंपस है, SCME जो है वो मेन कैंपस है। BE मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करें तो SCME के अंदर 53.49 यानी 54-55 पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ये भी जो है वो हमारे पास मेन कैंपस में आ रहा है, सही। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है 53.99 यानी 54-55 के ऊपर आपका एडमिशन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हो जाएगा। IESE बड़ा बेहतरीन जो है वो स्कूल बना हुआ है ये मेन कैंपस के अंदर। अच्छा जी, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सर बड़ी बेहतरीन फील्ड आ रही है भाई, बूमिंग फील्ड है, और मैं कहता हूँ कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों का जो है वो कंप्यूटर साइंस तीनों का मिक्सचर है ये, तो ये बहुत अच्छी फील्ड है। EME के अंदर है ये 62.12 के ऊपर क्लोज हुई है, मतलब 63-64 पे आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा। नाउ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो EME के अंदर है, और इसका जो मेरिट बना था लास्ट ईयर वो 66.81 बना था, यानी 67-68 के ऊपर आपका एडमिशन जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर हो जाएगा, सही है ना। तो EME जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिर्फ और सिर्फ EME में होती है, यानी रावलपिंडी के कैंपस में, और मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ EME में होती है रावलपिंडी, ये दोनों रावलपिंडी के कैंपस हैं। अब आ जाओ भाई CS के ऊपर, कंप्यूटर साइंस के अंदर जो NBC थी, मतलब कोयटा के अंदर जो मेरिट बना है वो 64.69 बना है लास्ट, यानी 65-66 के ऊपर जो है वो आपका एडमिशन क्लोज हुआ था, तो इसके अंदर आपको कोयटा के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तो बच्चों का क्वेश्चन होता है सर क्या कोयटा में जाना चाहिए, सर हालात बहुत ख़राब है सर वहाँ पे, हम किस तरह पढ़ेंगे, तो भाई तुम नस के अंदर पढ़ रहे हो, नस की जो है वो सिक्योरिटी टॉप मानी जाती है, इसके अंदर जो है वो फ़ौज के अंडर ये चीज़ है, तो उसमें आपने बिल्कुल भी जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कोयटा में बेला झिझक जा सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस वजह से एडमिशन छोड़ रहे हैं कि मेरा कोयटा कैंपस के अंदर एडमिशन हुआ है, तो इसलिए अगर आप छोड़ रहे हैं तो भाई ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, सही है। अगर आपका कोयटा कैंपस में एडमिशन हो जाए तो आप बिल्कुल जाएं, कोयटा के हालात कोई इतने ख़राब नहीं है, और आती भी वो फ़ौज के अंडर है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, तो आपकी जो है वो लाइफ इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल में नहीं आएगी। ठीक है, सो सीक्स की अगर हम बात करें ये तो मेन कैंपस में ही होती है नस के, तो इसके अंदर तो आपका वो काफ़ी हाई मेरिट जाता है सबसे ज़्यादा, तो आपका अगर 80 एग्रीगेट बनेगा, 81 बनेगा तो उसके ऊपर आपका एडमिशन होगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो 79.11 वाला आखिरी बच्चा था जिसने BSCS किया था सीक्स के अंदर।
नाउ एरोस्पेस की बात करें तो भाई SMME यानी ये मेन कैंपस के अंदर आपका 64.98 पे क्लोज हुई है, मतलब 65 66 के ऊपर आपका एडमिशन हो जाएगा एरोस्पेस के अंदर। काफ़ी ज़्यादा अच्छी फील्ड है, नई फील्ड आई है और आपको जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। CAE की बात करें, रिसालपुर का कैंपस है, 69.93 यानी 70 के ऊपर जो है वो क्लोज हुई। अब आप देखें तो यहाँ रिसालपुर के अंदर जो है वो एरोस्पेस का मेरिट मेन कैंपस से ज़्यादा है। क्या वजह है सर इसकी? मेन कैंपस में तो सबका ड्रीम होता है जाना, तो इसमें क्यों ज़्यादा है? तो भाई जो है वो टेक्निकल एक्सपोजर अगर हम देखें तो रिसालपुर की बेहतरीन एरोस्पेस मानी जाती है। अभी लास्ट ईयर जो है FYP के अंदर इन्होंने बहुत टाइटैनिक जैसी एक बोर्ड बनाई है भाई, तो बहुत ही ज़्यादा वो लोग कहाँ किस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं आपकी सोच है। तो रिसालपुर का आप मेरिट देख सकते हो कि मेन कैंपस से भी ज़्यादा है। क्यों है ये? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, वो मानी जाता है रिसालपुर एरोस्पेस के लिए। तो यहाँ पे आपका 71 एग्रीगेट है, तो मैं ज़रूर आपको बोलूँगा कि आप मेन कैंपस के बजाय CAE रिसालपुर में जाएँ, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर एरोस्पेस में आप इंटरेस्टेड हैं, सही है, तो आप जो है वो मेन कैंपस से ज़्यादा मैं इसको प्रेफर दूँगा। नाउ AI की बात करें, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो 556 जो है वो मेरिट लिस्ट तक क्लोथिंग इसकी हुई थी 77.89 के ऊपर, सही है ना। तो अगर आपका 78 या 79 कुछ एग्रीगेट बन रहा है तो आपका ईजिली जो है वो एडमिशन हो जाएगा 6 के अंदर। अब NBC की बात करें तो NBC 54.16 के ऊपर क्लोज हुई थी, सही है, मतलब 12,369 वाला भी बच्चा जो है वो उसका अगर मेरिट लो है और वो AI करना चाहता है तो कोटा के अंदर उसका आराम से एडमिशन हो सकता है। और फिर मैं बता रहा हूँ कि कोटा में लोग इस वजह से अगर आप छोड़ रहे हैं अपना एडमिशन के सर कोटा सेफ नहीं है, वहाँ के हालात सही हैं, तो भाई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करोगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैंने देखा कि अब बहुत काम हो रहा है उसके कैंपस के ऊपर और काफ़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट भी करिए। और अगर वो जो है वो आपको पता है कि फ़ौज के अंडर आ रही है चीज़, तो वो कोई हल्की चीज़ नहीं होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, सही है। तो आप जो है वो इस वजह से एडमिशन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर आप पैशनेट हैं AI के अंदर तो आप कोटा के अंदर ज़रूर जाएँ। हाँ, अलबत्ता कि अगर आपको 1 साल नहीं मज़ा आता वहाँ पे तो आप नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं, कैंपस का ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ट्रांसफ़र का क्या प्रोसेस है और किस तरह हम कर सकते हैं, वो पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी कर दूंगा। अच्छा जी, BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स भाई, ये भी जो है वो मेन कैंपस के अंदर फील्ड है, मेडिकल से रिलेटेड काफ़ी अच्छी फील्ड है। 72.92 के ऊपर क्लोज हुई है, मतलब 73 74 के ऊपर आपको ये ईज़िली मिल जाएगी, सही है। तो उसके बाद आर्किटेक्चर की बात करें, साडा, ये भी जो है वो हमारा साडा स्कूल है, ये जो है वो हमारा मेन कैंपस में ही है। 65 पे क्लोज हुआ था, 65.09 जो है लास्ट ईयर क्लोज हुआ है, तो 66 67 के ऊपर आपका एडमिशन हो जाएगा। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी साडा के अंदर आता है, 57.9 के ऊपर आपका एडमिशन हो जाएगा, 58 और 59 के ऊपर एडमिशन हो जाएगा। जियो इन्फॉर्मेटिक्स भाई वन ऑफ द टॉप फील्ड है, सही है। जिनको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन नहीं मिलता, मैं कहता हूँ कि वो इस फील्ड में जाएँ, क्योंकि ये फील्ड जो है वो कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। 58.66 के ऊपर लास्ट ईयर क्लोज हुई है, 59 60 के ऊपर आपका एडमिशन हो जाएगा। इन्वायरमेंटल साइंसेस की अगर हम बात करें तो ये भी जो है वो 61 64 के ऊपर क्लोज हुई है, आराम से हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी 68 70 के ऊपर क्लोज हुई है। इसी तरह एग्रीकल्चर, BS एग्रीकल्चर जो है वो 54 56 के ऊपर क्लोज हुई है। सारे ये SAB लैब के अंदर है, ये लैब जो है वो आपकी मेन कैंपस के अंदर है, सही है, नस के H12 कैंपस में। तो वहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। काफ़ी मैंने विज़िट किए हैं यहाँ पे, तो अच्छी चीज़ें हैं यहाँ। नाउ BE नेवल आर्किटेक्चर की बात करें तो ये PNEC के अंदर होता है, कराची कैंपस में। नेवल आर्किटेक्ट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये काफ़ी ज़्यादा शिप डिज़ाइनिंग की जो है वो फील्ड है, तो इसके अंदर काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा। 50.07 के ऊपर लास्ट ईयर क्लोज हुई थी, यानी 51 52 के ऊपर ईजिली आपको एडमिशन मिल जाएगा। नाउ बात करें भाई नस के बिज़नेस स्कूल की, तो यहाँ पे बिज़नेस फील्ड की भी जो है आपको ऑफ़र होती है। BBA भी नस जो है वो करवा रहा है, तो अगर आपको जो है वो कॉमर्स में जाना है और आप चाहते हैं कि मैं नस से ही पढ़ूँ, मेरे जो है वो डिग्री के ऊपर नस का नाम आए, तो आप जो है वो कॉमर्स में भी जा सकते हैं। BBA का लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट था 73.71। NBS इसका स्कूल है, नस बिज़नेस स्कूल नाम है, बड़ा बेहतरीन स्कूल बना हुआ है, सही है, बहुत अच्छा जो है वो करिकुलम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो जो है वो मेन कैंपस के अंदर अगर आपका 74 75 एग्रीगेट बन रहा है तो आपका ईजिली BBA के अंदर एडमिशन हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फील्ड है, ACF इसको बोला जाता है। 70.92 पे क्लोज हुई है, मतलब 71 72 के ऊपर आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके अलावा BS टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी है, मतलब आपको अगर टूरिज़म के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट है तो आप ये फील्ड भी ले सकते हैं, सही है। ये भी बिज़नेस स्कूल के अंदर ही इन्होंने रखी हुई है, NBS के अंदर। तो 60 का क्लोजिंग मेरिट था, 61 62 पे आपका ईजिली हो जाएगा। नाउ अगर लॉ की बात करें तो भाई LLB भी करवाता है जो है वो नस, मतलब आपको जो है वो लॉ की फील्ड भी जो है वो यहाँ पे मिल सकती है। तो जो है वो ऑलराउंडर है नस भाई, हर चीज़ इसके अंदर करवाई जा रही है।
तो LLB का जो स्कूल है वो S3H है, ठीक है। ये भी मेन कैंपस के अंदर जो है वो आ रहा है और 66.01 जो है वो लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। 67-68 के ऊपर LLB आपको मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी फील्ड है लॉ से रिलेटेड। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि नस का नाम लगे तो LLB में आप ज़रूर जाएँ, कोई बुरा ऑप्शन नहीं है ये। उसके बाद बात करें BS इकोनॉमिक्स की, तो ये भी S3H के अंदर है। 69.03 के ऊपर क्लोज हुई है लास्ट ईयर। तो इस दफ़ा 70-71 तक के चांसेस हैं जाएगी, तो आपको 70-71 पे मिल जाएगा। इसके बाद बात करें BS मास कम्युनिकेशन की, तो 59.97 जो वो लास्ट ईयर इसका क्लोजिंग मेरिट था, तो ईज़िली आपको जो है वो 60 पे 61 पे मिल जाएगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 61 था, तो 62-63 पे आपको मिल जाएगी आराम से। BS साइकोलॉजी तो 64.21 था, 65-66 जो है वो आपको मिल जाएगी। ये BS साइकोलॉजी है वो लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी फील्ड है, प्रेफरेबल है, तो आप जो है वो ले सकते हैं। S3H जो है वो मेन कैंपस के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद BS मैथमेटिक्स, भाई अगर मैथ में इंटरेस्ट है और चाहते हो कि मैं मैथ के अंदर कोई ज़रा अपनी थ्योरी मतलब अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवा दूँ, तो भाई SNS के अंदर चले जाओ। 54-56 पे भी एडमिशन मिल जाएगा। इतना मतलब लो मेरिट हो चुका है मैथमेटिक्स का। BS फिज़िक्स है, अगर आप पैशनेट हैं फ़िज़िक्स के हवाले से और चाहते हैं कि 4 साल तक मैं फ़िज़िक्स को बिल्कुल डीप में पढूं, तो ये भी 54-55 पे क्लोज़ हुई थी। 56 पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। BS केमिस्ट्री लास्ट ईयर क्लोज़ हुई थी 58 और 56 के ऊपर, मतलब आपको 57 पे आराम से ये फील्ड मिल जाएगी। BS केमिस्ट्री SNS स्कूल है, यानी स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज, ये हमारा मेन कैंपस के अंदर है H12 के अंदर। तो ये थी हमारी नस की क्लोजिंग मेरिट, और ये सारी मैंने जो है वो फील्ड्स के आपको बता दी कि कौन कौन सी फील्ड में आपका एडमिशन हो सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इसी तरह और भी जो वो कैंपस ट्रांसफ़र और नस के क्राइटेरिया क्या है और एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से जो वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड जो है वो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो है वो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन का बैच अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम नस, पास, GK, NED और इन सब की जो है वो तैयारी करवा रहे होते हैं। तो आप मेरा जो है वो नंबर नोट कर सकते हैं, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, और यहाँ पे आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हम जो है वो तैयारी करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी हमारे बैच के अंदर इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। आई एम ऑल्सो एन एसटीएन, तो मैं जो है वो आपको बेटर गाइड कर सकूँगा इंशाल्लाह। 140+ जो है वो आपके मार्क्स गारंटीड है अगर आप हमारा जो है वो बैच ज्वाइन करते हैं। सो डेट्स ऑल फ्रॉम योर एंटी टेस्ट मेंटोर, और अपने अननोन इंजीनियर को इजाज़त दीजिए। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। और अगर आप लोग जो है वो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं नस के लिए, तो जो है वो हमारा बैच ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों के एडमिशन NED, नस और पास में करवाएँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है वो बच्चों का एडमिशन मैं करवा रहा हूँ पिछले 2 साल से। तो आई होप कि जो है वो आप लोग करवाएंगे तो आप लोग को फ़ायदा ही होगा। सो डेट्स ऑल फ्रॉम योर एंटी टेस्ट मेंटोर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।